देश में 16 जनवरी से शुरू होगी कोरोना के खिलाफ महाजंग। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे कोविन ऐप। 11 शहरों में पहुंची कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने दान में दी 16.5 लाख वैक्सीन। सरकार ने 55 लाख कोरोना वैक्सीन डोज के लिए दिए थे ऑर्डर। कृषि कानून के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध। कानूनों की कॉपी जलाकर मनाई लोहड़ी। कानून रद्द नहीं होने तक आंदोलन का ऐलान। दुर्ग को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। रिसाली नगर निगम के नवनिर्मित कार्यालय का किया लोकार्पण। विकास कार्यों का भी खींचा खाका। मसूरी के जोंधरा चौक में बीजेपी का प्रदर्शन। बघेल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। धान खरीदी के लिए प्रति कुंतल 2,500 रुपए देने की मांग। धमतरी में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की हड़ताल। भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ हुए लामबंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शिवपुरी से बड़ी खबर। आबकारी विभाग की मिली बड़ी सफलता। पोखरी में आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। इस वक्त शिवपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, ललिता राजे के पास से कच्ची शराब बरामद हुई है। और भिंड से खबर है। भिंड में सदी का सबसे घना कोहरा। घने कोहरे से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी है। विजुअलिटी लगभग 100 मीटर पहुंची है। पारा लुढ़क कर 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। घरों में लोग दुबके हुए हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है। सड़क पर घूमने वाली गायों की भी हालत खराब है। पालिका द्वारा अलाव का इंतजाम किया जा रहा है। और इलाजपुर विवाह समारोह में चली गोली। युवक के वीडियो बनाने की बात पर हुआ विवाद। एक की मौत, 2 घायल। सोडवा थाना क्षेत्र के उतावली ग्राम की सभा। एक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। सोंडवा थाना क्षेत्र के उतावली ग्राम की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में भिलाई स्थित शहीद पार्क में शहीद वीर भगत सिंह की 50 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया और फिर पत्रकारों से मुखातिब हुए। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये ताकत है जो समाजवादी ताकत है। उस समय जो लड़ाई लड़ी गई जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम वो लोग जिन्होंने साथ दिया। ये ताकतें हैं जो साम्राज्यवादी ताकतें उस समय लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सहित तमाम और लोग हैं जिन्होंने साथ दिया। कुछ लोगों ने जिसमें सुभाष चंद्र बोस सहित बहुत सारे लोग हैं जो ये लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद किए और साम्राज्यवादी ताकत को यहाँ से खदेड़ दिया। कुछ जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो अब हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को कब्जा कर लेना चाहते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सामने आ रहे हैं। उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। बलौर जिला मुख्यालय के कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस द्वारा 9 वर्ष मिलन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की महिला बाल विकास समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा सहित तमाम महिला कांग्रेस के जिले भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोगों से निवेदन है कि दीदी को भी आना। आज हम सभी महिलाएं नए वर्ष की एक नया साल रहता है जिसमें सभी बच्चे
और हमारे भैया लोग एंजॉय करते हैं, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर सब एंजॉय करें, अपने जो बचपन के दिन थे, बचपन की यादें हैं उसे ताज़ा करें। उसी उपलक्ष्य में हम लोग नए वर्ष के ये आयोजन किए और इसमें महिला बाल विकास मंत्री महोदया हमारी अनिला भेड़िया जी आई हुई थी और बहुत सुंदर आयोजन, सभी महिलाएं हमारी बहनें बहुत एंजॉय की। खबर रायपुर से गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी 2021 का आयोजन पूरे राज्य में गरिमापूर्ण तरीके से किया जाएगा। राज्य शासन के निर्णय अनुसार इस साल किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। समारोह में विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी को सम्मानित किया जाएगा। अंदाज में अपने शौर्य व गर्व के साथ सीना चढ़ाकर आगे बढ़ रहे सशस्त्र पुलिस के जवान, इसी क्रम में शौर्य। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में किसान आंदोलन किया जा रहा है। इस कड़ी में देवभोग भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक इकाई के द्वारा किसान आंदोलन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के लिए सरकार से मांगे रखी और धान का 2500 प्रति कुंटल की दर से सरकार भुगतान करे और 2 सालों का बकाया बोनस तुरंत किया जाए, ये मांगे रखी गई। में किसानों के कल्याण की बात करेगा और किसानों के साथ मिल के रहता है और किसानों के साथ। मसूरी के जोनधरा चौक में भाजपा ने सरकार के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन किया। भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदी के लिए प्रति कुंटल 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दे रहे हैं। पिछले साल की बकाया किस्त अब तक किसानों को नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ मसूरी एसडीएम में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की हितैषी बनती है, कांग्रेस को खुशहाल बनाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खुशहाल किसान कैसे आत्महत्या करें? आज हजारों की संख्या में किसान आवेदन दे रहे हैं कि मेरा रकबा कट गया है, मेरा रकबा कट गया है, तो कैसे खुशहाल हो सकते हैं? कहीं न कहीं कांग्रेस की एक अंदरूनी सोच है जो किसानों को नुकसान पहुंचाने में लगी है। धान खरीदना कम पड़े ऐसा लग रहा है, फिर किसानों को भुगतान नहीं हो रहे। अभी तक के बहुत सारे किसानों को भुगतान नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में 1 हफ्ते 4 दिन के अंदर भुगतान होता था, आज वो भुगतान यहाँ पर बहुत दिन हो गए धान बेचने के बावजूद भी। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अब की बार धान खरीदी का जो पैसा है वो एकमुश्त दे। और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कटघोरा के पूर्व विधायक, संसदीय सचिव ने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसान आंदोलन का धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में कटघोरा विधानसभा के 5 मंडल के अध्यक्ष मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा केंद्र पर आज भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देखे होंगे कांग्रेस के भूपेश सरकार जी के द्वारा किसानों को लिए किस तरह से तकलीफ दिया जा रहा है, उनका रकबा काटा जा रहा है, गिरदावरी काटा जा रहा है, वरदाना की कमी बताकर धान नहीं खरीदी किया जा रहा है। धान को 15 कुंटल पहले भाजपा शासन में खरीदी होता था, उसको 13 कुंटल 14 कुंटल कर दिया। इस तरह से किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी धरना कर रहा है। किसान को किसी भी तरह से किसान के साथ अन्याय मत हो, किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। और जगदलपुर के अडावल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस धरने में भाजपा ने भूपेश सरकार के समस्त वादों को पूरा करने की मांग के साथ ही धान खरीदी की अनियमितता को लेकर धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की। जिले के एसएससी अध्यक्ष
कमल फूल छाप की सरकार वो 1 नवंबर से खरीदी प्रारंभ करती थी। इन्होंने जानबूझ के 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक खरीदी करने का निश्चय किया और इस दरमियान छुट्टी जो है उसमें खरीदी नहीं करने का निश्चय किया ताकि जो कम से कम धान खरीदी करना का हमको पड़े और बोनस जो है हमको कम देना पड़े। जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बोनस देने का जो निश्चय किया है या डिफरेंस की राशि देने का जो निश्चय किया है वो कम किसानों को देना पड़े, इस दृष्टि से किसान की संख्या जरूर रजिस्टर्ड है। खबर कांकेर से, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव उसेंडी पंखाजूर पहुंचकर धरना कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस सरकार द्वारा धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों के वादा खिलाफी के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस 1 दिवसीय धरने में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। हमारे मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं मंच पर। बहुत सारे किसानों का रकबा कम कर दिया गया है, जिसके चलते किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आज पूरी स्थिति आप देखिए, 31 जनवरी तक का समय धान खरीदी का समय है, बहुत कम समय बाकी है। बहुत सारे किसान आज तो 50% ही किसान अपना धान बेच पाए हैं और आने वाले समय में धान खरीदी की समय सीमा में वृद्धि किया जाना है, ये हमारी मांग है। उसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में बारदाना की व्यवस्था सरकार करे। उसके साथ ही साथ जितने लोगों का कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी और धान खरीदी में व्यवस्थाओं को लेकर मुंगली में बीजेपी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय रेस्ट हाउस में मैदान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य किसानों के अधिकतर समस्या संबंधी है। इस प्रदर्शन में किसानों का धान को तो खरीदा नहीं जा रहा है, किसानों के खेत का रकबा काट दिया गया है, समय उनको भुगतान नहीं दिया जा रहा है, बोरे की व्यवस्था ही नहीं है। तो सरकार पहले तो बोरे की व्यवस्था करे और समय आपका निकल गया 13 तारीख हो, इतने दिन में किसानों का धान नहीं ले पाए तो उनका समय सीमा बढ़ा जाए। और छत्तीसगढ़ व्यापी चूँकि आंदोलन ये है, चल रहा है धरना प्रदर्शन के रूप में, तो ये पूरे मतलब आत्महत्या जो किसान ने तो 323 लोग जो हुए हैं उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए की राशि दिया जाए। और धमतरी में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की हड़ताल लगातार 26 दिसंबर से चल रही। इसी क्रम में 12 जनवरी से पंचायत सचिवों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। वहीं संघ के सदस्यों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती वो हड़ताल जारी रखेंगे। सचिव की एकता जिंदाबाद, रोजगार सहायकों की एकता जिंदाबाद, हमारी क्रमिक हड़ताल 5 है अपन रोजगार सहायक और 5 है अपन सचिव है। ये हमारी मांग तो पिछले 20 वर्ष से आ रहे हैं, जब से हमारा नियुक्ति हुआ है तब से हम मांग रहे हैं, लेकिन शासन हमारी मांग में ध्यान नहीं दे रहा। वो 26 तारीख से हम अपने हड़ताल। खबर सुकमा से, जहां ग्रामीण नए पुलिस कैंप खुलने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। वह ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उन्हें कैंप नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जबकि बस्तर आईजीपी सुंदर राज का कहना है कि ग्रामीणों को भड़काकर नस्लीय अंदरूनी क्षेत्रों में विकास के कामों को रोक रहे हैं। विम्पा और एल्मागुंडा में लाएंगे बोल रहे हैं। जी सर, हम लोग क्या तो ऐसी है कि कहीं जंगल घूमने वाले लोगों को भी अत्याचार कर रहे हैं और मुर्गी क्या क्या को खा रहे सर। ऐसी करेंगे तो कहाँ से होगा सर? क्योंकि हम आदिवासी है, हम बेजुबान है। क्यों पुलिस से हम लोग उतना बोलती नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग उसको। किस बात का डर है आप लोगों को? हम लोग को ये है कि कैंप आने से वहाँ जो हमारे आदिवासी जंगल जाते हैं
और कुछ करते रहता है, खेती करते रहता है, जो भी करते रहता है, तो उनको पकड़ के लेके आते हैं और सीधा नक्सली घोषित कर देते हैं। देख लिए, जान लिए, पहचान लिया, इसलिए नक्सलाइट के इस प्रकार का साजिश में नहीं फंसेगा। और फिलहाल अंदरूनी क्षेत्र में ग्रामीण द्वारा जो नक्सल की डर के कारण से या नक्सल आतंक के कारण से मजबूरी में इस प्रकार का रैली वगैरह में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमको पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी हम जनता को सही बात क्या गलत बात क्या उसका समझाने में हमको सफलता प्राप्त होगा और जनता के विश्वास हासिल करके उनके साथ लेकर हम इस इलाके में नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा। खबर बेमतरा से, जहां कोरोना वैक्सीन के पंजीकरण के नाम पर ठगी करने वालों से लोगों को बचाने के लिए जिले की पुलिस और साइबर से लोगों को जागरूक कर रही है। कदम जिला पुलिस ने लोगों को वैक्सीनेशन पंजीकरण के लिए लगातार कॉल किए जाने की जानकारी के बाद उठाया ताकि के लोग जागरूक रहें, अफवाह में ना आए। जो कोविड का वैक्सीनेशन चालू किया जाना है, टीकाकरण, इसके जो कोविशील्ड कंपनी का आ रहा है और ये भारत शासन के द्वारा दिया जा रहा है और मुख्य रूप से ये सभी जो शासकीय स्वास्थ्य संस्था है वहीं पर लगाया जाएगा और शासन प्रशासन के निर्देश में ये पूरा कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या मार्केट में ये टीका उपलब्ध नहीं है और इस तरह से यदि किसी के द्वारा भी कॉल किया जाता है कि टीका लगाने के लिए आधार कार्ड दीजिए या अन्य कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, तो जब तक यहाँ से निर्देश न हो इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता। और गरियाबंद कृषि विज्ञान केंद्र में वर्ष 2020 में हुए सहायक ग्रेड 1 और 2 के संविदा भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसमें उक्त भर्ती प्रक्रिया के परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अधिकारी के अनियमितता पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर गरियागंज से मामले की जांच कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसा है, कृषि विज्ञान केंद्र में जो सिलेक्शन हुआ वो एकदम फेयर हुए हैं, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ सब नियम कानूनों का पालन किया गया है और इसकी कोई संभावना नहीं इसमें, क्योंकि कमेटी में इसमें कुछ रायपुर के भी लोग हैं, कुछ अपने वैज्ञानिक के, कुछ बाहरी लोग हैं। तो कमेटी में जितने भी लोग हैं वो सब विद्वान थे, उन्होंने सारा सोच समझ के देख के ये किया और इस तरह की कोई संभावना नहीं। ऐसा नहीं है, हम सिलेक्शन हमने, जैसा कि हम आपसे बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, इनफॉर्मल भी आपसे चर्चा हो रही है, हम यहाँ वेलफेयर के लिए बैठे हुए हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अवैध कब्जाधारियों के दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि इंदिरा मार्केट से लेकर बस स्टैंड तक लिए अवैध कब्जाधारों पर बुलडोजर चलाया गया, जिस दौरान नगर के कुछ लोगों द्वारा सीएमओ और उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद अवैध को हटाने का काम बंद किया। वहीं नगर पंचायत अधिकारी के साथ राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल तैनात रहा। 30 तारीख को हम जब अतिक्रमण हटा रहे थे तो कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई रुक गई थी और पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम के पूर्ण अमले के साथ वो कार्रवाई आज प्रारंभ की गई है प्रातः 8 बजे से। अभी वर्तमान में यहाँ का माहौल शांत है, शांतिपूर्ण रूप से कार्रवाई हो रही है। खबर कोरबा से, जहां वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोमवार को कटघोरा वन विभाग ने वन क्षेत्र के बांकी मोगरा इंदिरा नगर में अवैध कब्जे को तोड़ने पहुंचा और इस कार्रवाई में वन विभाग के एसडीओ प्रहलाद यादव सहित पूरा अमला मौजूद था। खास बात यह कि जिस जगह विभाग कार्रवाई करने गया था वो विभाग की ही ये नहीं, विभाग को मालूम ही नहीं। वहीं स्थानीय पार्षद के दखल के बाद विभाग की टीम कार्रवाई से पीछे हट गई। ये अवैध कब्जा को लेकर के वन विभाग के द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही थी। मुझे सूचना मिली, जानकारी मिली वार्डवासियों के द्वारा कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, तो मैं यहाँ अमले के साथ में यहाँ पर पहुँची। मुझे पता चला कि कुछ लोगों के नाम से नगर निगम के द्वारा नोटिस दी गई है और वन अमला विभाग जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है। मैं चाह रही हूँ कि वन मामला और निगम और पीडब्ल्यूडी पहले अपना खुद आधिपत्य हो जाए,
कि ये हमारा ज़मीन है कि निगम का ज़मीन है कि वन अमले का ज़मीन है। और जिला कोंडा गांव के ब्लॉक माकड़ी में भाजपाई एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन राज्य सरकार की वादा खिलाफी, धान खरीदी की अव्यवस्था और संग्रहण केंद्र की वर्तमान स्थिति, रकबा कटौती जैसी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे किसानों के हित में किया गया। धान खरीदी केंद्र में चोरी की बात है, जो अव्यवस्था का आलम पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उसका परिणाम है कि धान खरीदी चोरी की बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि पिछले 15 साल में रमन सिंह जी की सरकार में अनाज को लेकर जो व्यवस्था बनाया गया था, धान चावल को लेकर जो व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है, आज उससे लोग सुखी हैं और धान को चोरी करके ले जाकर अपने जीवन यापन करने की आवश्यकता आज छत्तीसगढ़ के किसान को नहीं है। लेकिन इन 2 सालों में जो अव्यवस्था भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में होना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर बारदाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसके बाद सही से पैसा नहीं आ रहा है, एक साथ टोकन नहीं काटा जा रहा है और रकबा में भारी कटौती किया जा रहा है। उसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। खबर अशोकनगर से। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की रोकथाम, उनकी सुरक्षा के लिए सम्मान अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को जनता के बीच लाने के लिए अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भतौरिया ने एक हस्ताक्षर अभियान अपने दफ्तर के बाहर शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार जो महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम चल रहा है और इसके तहत हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान जो है हमारी संस्कृति है और उनकी सुरक्षा पुलिस का परम कर्तव्य है और उसको हम किसी भी तरह कितनी भी परेशानियां हो हम उसका पालन करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ हम समाज को भी जागरूक करना चाहते हैं। मंदसौर के भानपुरा में संदलपुर ग्राम विकास और ग्राम स्वराज के लिए चलाई जा रही योजना, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, जबकि लाखों रुपए ग्राम पंचायत को विकास कार्य हेतु दिए जाते हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है और ये देखने वाला कोई नहीं है। एक रोड का है, एक डबरी का है, एक कुएं का है, जो कि बने बनाए थे, उनको डबल मतलब डबल पैसे निकलवा लिए उनसे। कितनी राशि एक आपके ध्यान में आई है कि इतनी राशि पे निकाली गई है डबल? ये रोड की आई है ध्यान में तो 5,45,000 कुछ ऊपर रुपए है और रोड पे मात्र मटेरियल डला होगा यही 100 ट्रिप मान लो और एक डंपर चूरी बस। किस प्रकार से काम कराया गया रोड पे? जेसीबी से या फिर जेसीबी से, वो भी नाइट में, और बरखेड़ी के राजपूतों को खड़ा किया वहाँ रोड का काम चलाने के लिए ताकि गांव के कुछ नहीं बोले। प्रदेश में चल रही बर्ड फ्लू बीमारी के चलते ग्रामीण इलाकों में भी लोगों में दहशत का माहौल है। अलीराजपुर जिले में नानपुर में उल्लू से की पेड़ से गिरने से मौत हो गई, जिसका सैंपल पशु चिकित्सालय विभाग ने भोपाल की लैब में भेज दिया है। फिलहाल जांच की जा रही है। नानपुर में पक्षियों की मौत हो रही है, बर्ड फ्लू की आशंका है। कल 2 दिन पहले भी फाटा के चोंगड़िया फले में उल्लू पाया गया था, आज और एक मृत अवस्था में उल्लू पाया गया है। इनका क्या पुष्टि हुई है सर बर्ड फ्लू इनको है?
अभी तो अपने ज़िले में इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि सैंपल भेजे थे भोपाल, तो वहाँ अभी जो सैंपल भेजे वो नेगेटिव निकले हैं। पर ये कभी संभावना है कि जो क्योंकि पूरे प्रदेश में ये चल रही है बीमारी, तो संभावना अपन व्यक्त कर सकते हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान, स्वावलंबन योगी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बेटी को, हर बहन को